Hello बच्चों, let's read this question. Question says let ABCD be a tetrahedron such that the edges AB, AC and AD are mutually perpendicular. Let the area of triangles ABC, ACD and ADB be 3, 4 and 5 square units respectively. Then the area of the triangle BCD is option A is 5 root 2, option B is 5, option C is 5 by root 2 and option D is 5 by 2. तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं अपना की कंसेप्ट एंड की कंसेप्ट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल लेट्स से एक्स वाई जेड is given as लेट्स से उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड से. इसका फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वाई वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद एक्स जेड वेक्टर. ओके, इस तरीके से हम लिख सकते हैं. अब हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ABCD बी अ टेट्राहेड्रन सच दैट द एजेस AB, AC एंड AD आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. तो हमने क्या किया, अपनी कैलकुलेशन इजी करने के लिए A पॉइंट को ओरिजिन पे मान लिया. तो ये लेट्स से हमारा पॉइंट A हो गया, और जो B, C एंड D हैं उनको हमने x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस पे मान लिया. तो ये लेट्स से हमारा पॉइंट B हो गया x एक्सिस पे, ये हमारी x एक्सिस है. ये लेट्स से पॉइंट C हो गया y एक्सिस पे, और ये लेट्स से पॉइंट D हो गया z एक्सिस पे. इस तरीके से हम एक टेट्राहेड्रन ABCD बना सकते हैं जिसमें AB, AC एंड AD क्या हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो. अब एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि हमने यही एक टेट्राहेड्रन क्यों बनाया, और भी तो पॉसिबल टेट्राहेड्रन्स होंगे जिसमें AB, AC और AD क्या हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो. तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि अगर मैं टेट्राहेड्रन की पोजीशन या ओरिएंटेशन चेंज करता हूं तो उससे टेट्राहेड्रन की ज्योमेट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. और क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ अलग अलग ट्रायंगल्स के एरिया की बात कर रहा है, मतलब सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री की बात कर रहा है. तो जितने भी पॉसिबल टेट्राहेड्रन्स होंगे उनको भी बनाने से आंसर सेम आएगा. तो हमने ये टेट्राहेड्रन इसीलिए बनाया बिकॉज इससे हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी. अब मैं ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या लिख सकता हूं, ए पॉइंट हमने अज्यूम किया एट ओरिजिन, तो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0,0,0. बी पॉइंट हमने एक्स एक्सिस पे अज्यूम किया है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स में क्या अज्यूम कर सकता हूं, उसके कोऑर्डिनेट्स अज्यूम कर सकता हूं b, 0,0. सी पॉइंट हमने वाई एक्सिस पे अज्यूम किया है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या लिख सकते हैं हम, 0,c,0. एंड डी पॉइंट जो है वो z एक्सिस पे है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या लिख सकते हैं, 0,0, d लिख सकते हैं. अब हमें गिवन है एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ABC, ACD एंड ADB. मैं क्या बोल सकता हूं कि ABC, ACD एंड ADB ये तीनों राइट एंगल ट्रायंगल्स होंगे बिकॉज AB, AC एंड AD आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इनका एरिया हम सिंपली लिख सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट. इसका बेस हो जाएगा AB एंड हाइट हो जाएगी AC बिकॉज A पॉइंट पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है. सो इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB. A के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,0,0, B के कोऑर्डिनेट्स हैं B, 0,0,0. तो AB कितना हो जाएगा, सिंपली स्मॉल b इंटू AC कितना हो जाएगा, सिंपली स्मॉल c. सो B इंटू C आ जाएगा. सो इट इज इक्वल टू BC बाई 2 विच इज इक्वल टू कितना गिवन है हमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 3 गिवन है. तो ये कितना गिवन है, 3. तो यहां से B इंटू सी कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा. सो B इंटू सी इज 6. इसको हाईलाइट कर लेते हैं, ये काम आएगा हमें आगे. सिमिलर तरीके से अगर मैं बात करता हूं ट्रायंगल ACD की, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD ये भी क्या होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा एट पॉइंट A. सो हाफ ऑफ AC इंटू AD आ जाएगा विच इज इक्वल टू AC अगेन किसके इक्वल होगा, C के, और AD इक्वल होगा D के. तो ये कितना आ जाएगा, C टाइम्स D बाई 2. और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है हमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD इज गिवन एज 4. तो यहां से C इंटू D कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा. सो C इंटू D इज इक्वल टू 8. तो इसको भी हम हाईलाइट कर लेते हैं, ये भी हमारे काम आएगा.
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें जिस ट्रायंगल का एरिया गिवन है वो क्या है, ADB। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB, ये भी क्या होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, राइट एंगल एट A, सो इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, वो क्या हो जाएगा AD इंटू AB हो जाएगा। अब AD की वैल्यू फिर से कितनी हो जाएगी, D हो जाएगी, बिकॉज A पॉइंट जो है वो ओरिजिन है और D के कोऑर्डिनेट्स क्या है 0,0,D है। तो AD इज इक्वल टू D एंड AB इज इक्वल टू B, तो ये कितना हो जाएगा D टाइम्स B बाय 2, और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इज गिवन एज 5, सो इट इज इक्वल टू 5। तो यहां से D इंटू B कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसको भी हमने हाईलाइट कर लिया। अब हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा, तो इसका एरिया लिखने के लिए हम अपना की कंसेप्ट यूज करेंगे। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD कैन बी रिटन एज एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD यूजिंग आवर की कंसेप्ट। इसको लिख सकते हैं हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ BC वेक्टर क्रॉस विद BD वेक्टर, इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, अब देखो BC वेक्टर क्या होगा, B के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, B, 0,0 एंड C के कोऑर्डिनेट्स हैं 0, C, 0। तो BC वेक्टर अगर मेरे को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, BC वेक्टर इज B के x कोऑर्डिनेट में से C का x कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, B माइनस 0, सो B माइनस 0 आई कैप। फिर सेम तरीके से B के y कोऑर्डिनेट में से C का y कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 माइनस C जे कैप। और z कोऑर्डिनेट्स तो दोनों के ही 0 हैं, तो उनको सब्ट्रैक्ट करके तो 0 ही आएगा, तो k कैप का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। इट इज इक्वल टू B आई कैप माइनस C जे कैप, सो B आई कैप माइनस C जे कैप। ये मेरे पास क्या आ गया, BC वेक्टर आ गया। सिमिलर तरीके से अगर मैं BD वेक्टर लिखना चाहूं तो वो क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, B के x कोऑर्डिनेट में से D का x कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सो क्या आ जाएगा, B माइनस 0 आई कैप, सो B माइनस 0 आई कैप। अब B पॉइंट और D पॉइंट दोनों में ही y के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0 है, तो J कैप का कोफिशिएंट तो 0 आ जाएगा, प्लस K कैप का कोफिशिएंट क्या आएगा, B के Z कोऑर्डिनेट में से D का Z कोऑर्डिनेट हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सो 0 माइनस D K कैप आ जाएगा। सो इट इज इक्वल टू B आई कैप माइनस D K कैप। अब हम क्या करेंगे, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, देखो BC वेक्टर क्रॉस विद BD वेक्टर इज, डिटर्मिनेंट यूज कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ आई कैप जे कैप के कैप। सेकेंड रो में क्या आएंगे, BC वेक्टर के आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट। तो BC वेक्टर हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, आई कैप का कोफिशिएंट है B, जे कैप का कोफिशिएंट माइनस C और के कैप का कोफिशिएंट 0। सिमिलर तरीके से थर्ड रो में क्या आ जाएंगे, BD वेक्टर के आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट, तो वो क्या आ जाएगा, B 0 एंड माइनस D। तो ये हमारा डिटर्मिनेंट बन गया। इसको हम फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं, तो इट इज इक्वल टू आई कैप का कोफिशिएंट क्या आएगा, यहां से देखो माइनस C इंटू माइनस D, वो हो जाएगा C टाइम्स D माइनस 0, सो C टाइम्स D आई कैप। फिर जे कैप का कोफिशिएंट क्या आएगा, माइनस ऑफ B इंटू माइनस D, दैट विल बी माइनस BD माइनस B इंटू 0, वो तो 0 हो गया, तो सिंपली माइनस BD आएगा। एक माइनस साइन ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस BD टाइम्स जे कैप। लास्ट इज के कैप, के कैप का कोफिशिएंट क्या होगा, B इंटू 0, दैट विल बी 0 माइनस B इंटू माइनस C, तो वो माइनस BC हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस B इंटू C टाइम्स के कैप। तो ये मेरे पास क्या आ गया, BC वेक्टर क्रॉस BD वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिख सकते हैं, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ BC वेक्टर क्रॉस BD वेक्टर, ये क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। आई कैप का कोफिशिएंट क्या है, C इंटू D। अब C इंटू D की वैल्यू हमने निकाली है, कितनी आई है, 8 आई है, तो C इंटू D का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64, सो आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस
जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे कैप का कोफिशिएंट है b इंटू डी, इसकी वैल्यू भी हमने निकाली हुई है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है d इंटू बी हो चाहे b इंटू डी, कितनी आई है 10, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कैप का कोफिशिएंट क्या है b इंटू सी, इसकी वैल्यू भी निकाली थी, कितनी आई थी 6, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। सो आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, इस तरीके से मैग्नीट्यूड आ गया, इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 200 बन जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं 10 टाइम्स स्क्वायर रूट 2। अब ये हमारे पास क्या आ गया, BC वेक्टर क्रॉस BD वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और अगर मैं ध्यान से देखूं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD क्या है, इसका सिर्फ और सिर्फ हाफ है, तो हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 रूट 2 को हाफ से डिवाइड कर दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इट इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ BC वेक्टर क्रॉस BD वेक्टर, जिसकी वैल्यू कितनी आई है 10 रूट 2। सो 10 को 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 5 रूट 2 आ जाएगा। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD कितना आ गया 5 रूट 2। हमसे यही पूछ रहा था, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD कितना आ गया 5 रूट 2। सो आई कैन से दैट ऑप्शन ए इज माय फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।